नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आर कुमार आप सभी का स्वराज एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज 20 अप्रैल 2020 है। आज के दिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस 2020 की परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। साथियों, इस विज्ञापन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे आज। इसके लिए आवेदन जो प्रारंभ करने की तिथि है वह 21 अप्रैल 2020 है। मतलब कल से आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क जमा कराने की जो अंतिम तिथि है वह 18 मई 2020 है तथा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है वह 21 मई 2020 है। साथियों, जो आप आवेदन शुरू करेंगे वह 3 स्तरों में कंप्लीट होगा या पूरा होगा। पहले स्तर में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसमें आप अपने से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी जैसे नाम, फादर्स नेम, लिंग, शैक्षिक योग्यता, निवास स्थान आदि के बारे में जानकारी देंगे। दूसरे स्तर पे आप बैंक में अपनी फीस जमा करेंगे, जो आपका शुल्क निर्धारित है। तीसरे स्तर में आप फाइनली सबमिट करेंगे और प्रिंट आउट लेकर अपना जो फॉर्म है वह कंप्लीट करेंगे। साथियों, अगर शुल्क की बात की जाए तो अनारक्षित वर्ग के लिए तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए और ओबीसी के लिए जो शुल्क है वह 125 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 65 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही जो दिव्यांग लोग हैं या फिर उनके लिए जो शुल्क है वह 25 रुपये निर्धारित है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो शुल्क है वह 65 रुपये निर्धारित है तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिलाओं वर्ग के लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क निर्धारित है। साथियों, जैसा कि इस बार उम्मीद की जा रही थी कि जो रिक्त स्थानों की संख्या है वह काफ़ी अधिक आएगी, लगभग 1200 के आसपास पद आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार विज्ञापन में मात्र 200 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। हालांकि जब प्रारंभिक परीक्षा होगी तब तक यह संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन इसके लिए कितनी बढ़ेगी यह नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल जितनी उम्मीद थी उतनी सीटें नहीं आई हैं। अब साथियों देख लेते हैं इसके लिए शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यताओं में की बात करें तो इसके लिए सामान्य स्नातक ही पर्याप्त है, लेकिन कुछ विशेष पद होते हैं उनके लिए विशेष योग्यताएं भी होनी चाहिए, जैसे कि उप निबंधक, सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन के लिए विधि स्नातक होना जरूरी है। अगर आप विधि स्नातक नहीं हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं या योग्यता नहीं रखते हैं इस पद के लिए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षी प्रशासनिक पद जिला प्रशासनिक अधिकारी के लिए स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग के लिए आपके पास वाणिज्य स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान 1 श्रेणी 1 तथा सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान श्रेणी 2 दोनों के लिए आप एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिकी, अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। सहायक श्रम आयुक्त के लिए वाणिज्य या फिर विधि या फिर एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र के साथ कला स्नातक होना चाहिए। जिला कार्यक्रम अधिकारी
इसके लिए समाजशास्त्र या समाज विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य में आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसके लिए स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक होना चाहिए। शिक्षा स्नातक मतलब बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जिला प्रोबेशन अधिकारी, इसके लिए मनोविज्ञान या समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष कोई अर्हता या सामाजिक कार्य की किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सामाजिक कार्य की किसी शाखा में स्नातकोत्तर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। फिर है बाल विकास परियोजना अधिकारी। इस पद के लिए समाज कार्य या समाजशास्त्र या गृह विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता होनी चाहिए। फिर है अविहित अधिकारी / खाद्य सुरक्षा अधिकारी। इस पद के लिए आपके पास जो योग्यताएं होनी चाहिए उनको 2 भागों में बांटा गया है, पहली और दूसरी। पहली में क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता, या दूसरी जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता में से कम एक अर्हता जो निम्नवत है। मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातक की उपाधि या रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या औषधि में उपाधि या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता, परंतु किसी व्यक्ति को जिसका विनिर्माण, आयात या किसी खाद्य पदार्थ के विक्रय में कोई वित्तीय हित हो, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। साथियों, इसके अतिरिक्त 2 पद और हैं जिनमें विशेष योग्यताएं की ज़रूरत होती है। सांख्यिकी अधिकारी, इस पद के लिए आपके पास भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए। फिर है श्रम प्रवर्तन अधिकारी, इसके लिए अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि तथा विधि या श्रम प्रबंध या श्रम कल्याण या श्रम विधि या वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाज कार्य, समाज कल्याण या व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा परास्नातक की उपाधि होनी चाहिए। साथियों, ये तो थी योग्यताओं से संबंधित बात। अब हम देख लेते हैं इसकी विषय क्या हैं। प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा में जो विषय पूछे जाते हैं या जो सिलेबस आता है उसका पाठ्यक्रम क्या है, तो हम परिशिष्ट 4 में पाठ्यक्रम दिया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। साथियों, जो सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2020 है तथा सहायक वन रक्षक क्षेत्र / क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा 2020 है, दोनों ही परीक्षाओं के लिए एक ही पाठ्यक्रम है तथा इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वह वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है और बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। साथ ही जो मुख्य परीक्षा होती है वह प्रारंभिक या परंपरागत रूप जैसी ही होती है और तीसरे चरण में जो है वह मौखिक परीक्षा होती है, जिसे साक्षात्कार भी कहते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाती है, जिसमें 2 प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पत्र 200 अंकों का होता है
तथा दूसरा प्रश्न पत्र भी 200 अंकों का होता है। प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंक का होता है। पहले प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि दूसरे प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पत्र 9:30 से लेकर 11:30 सुबह वाली पाली में होता है, जबकि दूसरा प्रश्न पत्र 2:30 से लेकर 4:30 तक दूसरी पाली में होता है। साथियों, इसमें जो दूसरा प्रश्न पत्र होता है उसमें 33% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप 33% अंक नहीं पाते हैं दूसरे प्रश्न पत्र में, तो आप चाहे पहले प्रश्न पत्र में कितने भी अंक क्यों ना अर्जित किए हों, आपको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। और साथियों, ये जो द्वितीय प्रश्न पत्र है इससे मेरिट नहीं निर्धारित होती है। मेरिट जो आपकी बनती है वह प्रथम प्रश्न पत्र से ही बनती है, लेकिन द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको 33% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आपके प्रथम प्रश्न पत्र का मूल्यांकन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो यह लिखित रूप में होती है। इसमें सामान्य हिंदी का 150 अंक का प्रश्न पत्र पूछा जाता है। निबंध का भी 150 अंक का प्रश्न पत्र पूछा जाता है। सामान्य अध्ययन प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ या 200 अंकों के 4 पेपर होते हैं। साथियों, यहाँ पर जितने भी विषय दिए गए हैं यह सभी के लिए समान है या कॉमन है। इसके अतिरिक्त आपको एक ऐच्छिक विषय चुनना होता है, उसके भी 2 पेपर होते हैं 200 अंकों के। 200 + 200 मतलब 400 अंकों का जो लिखित परीक्षा होती है वह ऐच्छिक विषय पर आधारित होती है। ऐच्छिक विषयों में निम्नलिखित विषय हैं जिनमें से आप कोई भी एक विषय ले सकते हैं। इसमें कुल 29 विषय हैं, जिसमें से पहला है कृषि, दूसरा है प्राणी विज्ञान, तीसरा है रसायन विज्ञान, चौथा विषय है भौतिक विज्ञान, पांचवा है गणित, छठा है भूगोल, सातवां है अर्थशास्त्र, आठवां है समाजशास्त्र, नौवां है दर्शन शास्त्र, 10वां है भूविज्ञान, 11वां है मनोविज्ञान, 12वां है वनस्पति विज्ञान, 13वां है विधि, 14वां है पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, 15वां है सांख्यिकी, 16वां है प्रबंधन या मैनेजमेंट, 17वां है राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, 18वां है इतिहास, 19वां है नरविज्ञान, 20वां है सिविल अभियांत्रिकी, 21वां है यांत्रिक अभियांत्रिकी, 22वां है विद्युत अभियांत्रिकी, 23वां है अंग्रेजी साहित्य, 24वां है उर्दू साहित्य, 25वां है हिंदी साहित्य, 26वां है संस्कृत साहित्य, 27वां है वाणिज्य एवं लेखांकन, 28वां है लोक प्रशासन और 29वां है चिकित्सा विज्ञान। इसके अतिरिक्त 2 चरण पूरे हो गए। प्रारंभिक चरण प्रारंभिक परीक्षा प्लस मुख्य परीक्षा। अब है तीसरा चरण। तीसरे चरण में मौखिक परीक्षा होती है या फिर साक्षात्कार होता है। यह 100 अंकों का होता है। 100 अंकों में इसमें जो परीक्षार्थी या अभ्यर्थी होता है कि सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता की दृष्टि में रखते हुए सामान्य अभिरुचि के विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, तो यह थे हमारे इस विज्ञापन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर हमने चर्चा की। उम्मीद करते हैं आपको यह सेशन पसंद आया होगा।